नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला दर्शन हमारी सीरीज चली हुई है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन ये कारगर भी सिद्ध होगी। और मैं बात कर पाऊं तो डेली मैं एक जिले के बारे में यहाँ पर आपसे वार्तालाप करता चलता हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा ही कारगर है। ठीक है, तो आज बात होगी तो मथुरा। और मथुरा आप सभी को पता है कि आगरा मंडल के अधीन ये मथुरा आता ही है। इससे पहले हमने 31 जो है जिलों के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ पा रहे होंगे 32वां जिला, और जिसका नाम होगा सर जी मथुरा। चलो चलते हैं, एक बार मथुरा की तरफ हम घूमेंगे और बात होगी सर जी मथुरा की। तो मेरे भैया एक सेकंड रुकेंगे, तो मथुरा के बारे में हम यहां पर विचार विमर्श करेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र, और इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा सर जी मथुरा। ये रहा आपका मथुरा। ठीक है सर जी, क्या होगा मथुरा? इसी से नीचे के यहाँ आगरा ही बैठा है, सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा, तो मथुरा। चलते हैं मथुरा की तरफ। सर, मथुरा का उपनाम क्या है? तो कृष्ण नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी, पेढ़ा नगरी एवं पंडा नगरी के नाम से मथुरा को जाना जाता है। सभी को पता होगा सर, मथुरा के उपनाम क्या है? तो कृष्ण नगरी हम बोलें, भगवान कृष्ण की नगरी भी हम बोल देंगे, पेड़ा नगरी और पंडा नगरी के नाम से सर जी किसे मथुरा को जाना जाता है। मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो मथुरा में ही होगा। यदि मथुरा के जिला मुख्यालय की बात होगी सर जी, किसकी बात है? तो मथुरा के जिला मुख्यालय की बात यहां पर होगी, तो आप बता देंगे मथुरा। ठीक है, मथुरा के जिला मुख्यालय की बात यदि मैं बात कर पाऊं तो आप मथुरा यहां पर बताएंगे। चलो, मथुरा में तहसीलों की संख्या कई बार पूछ लिया जाता है, ये मथुरा का मानचित्र भी होगा। मथुरा में तहसीलों की संख्या होगी 5, जिनमें से मथुरा, महाबन, छाता, माट और गोवर्धन, ये 5 तहसीलें मथुरा में होंगी। मथुरा में 5 तहसीलें, मथुरा, महाबन, छाता, माट और गोवर्धन। ठीक है, ये आपकी 5 तहसीलें होंगी। एक जिला एक उत्पाद की बात करूं, वो योजना जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को होती है सर जी। कै जनवरी? 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई, और इसे स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए मान्यता प्रदान की गई। किसकी बात होगी? तो सर जी स्वच्छता संबंधी उपकरण आप यहां पर बता देंगे, इसे मान्यता प्रदान की गई स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए। चलो आगे चलते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित, अब पहली बात तो यह होगी कि मथुरा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा महाभारत काल में बताया जाता है सर जी, काल की बात होगी, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। रामायण महाकाव्य में मथुरा को मधुपुर या मधुबन भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण महाकाव्य में मथुरा को मधुबन या मधुपुर भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। अब दर्शनीय स्थलों की बात आती है। दर्शनीय स्थल क्या क्या होंगे? गोवर्धन, जी सर, वृंदावन होगा, यहां पर गोकुल होगा, कुसुम सरोवर, ठीक है ना। देखो, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, ठीक है, कुसुम सरोवर, एक कंस किला होगा सर जी, महाबन यहीं पर है, नंदगाम, बरसाना, राधा कुंड, दाऊजी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये आपने पढ़े तो हैं, पता है सभी को। गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, कुसुम सरोवर, कंस किला, महाबन है, नंदगाम, बरसाना, राधा कुंड, दाऊजी मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर,
ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर भी होगा, गीता मंदिर आपका जैन मंदिर, एक गीता मंदिर अलग जैन मंदिर होगा, विश्राम घाट होगा प्रेम मंदिर वृंदावन में, कोकिला कुंड होगा, शाही ईदगाह मस्जिद, रावल एवं इस्मान मंदिर। तो ये इस्कॉन, सॉरी आप बताएंगे इस्कॉन, ठीक है, क्या होगा मेरे भैया इस्कॉन मंदिर। तो ये सभी के सभी मंदिर, ये सभी के सभी दर्शनीय तीर्थ स्थल तो मेरे भैया ये आपके कहां पर होंगे, तो सर जी मथुरा में होंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम भी बता पा रहे होंगे। आगे बढ़ो, ये मंदिरों के आपके सामने है चित्र। हस्तशिल्प की बात होगी तो हस्तशिल्प में इसे गिलट के आभूषण, कंठी माला और पोशाक, जो भगवान श्री कृष्ण की पोशाक जो बनती है, एक कंठी माला और गिलट के आभूषण यहाँ की हस्तशिल्प होंगे। और प्रमुख उद्योग की बात करूं तो यहाँ पर साड़ी की छपाई की जाती है। सर जी किसकी छपाई की बात होगी, साड़ी की छपाई, ब्रॉस टेप्स एंड पोक्स, मिल्क पाउडर, ठीक है ना, गिलट के आभूषण, सिंथेटिक धागा भी, विटामिन उद्योग, पेंटिंग्स उद्योग कई बार पूछा गया, और पेट्रोलियम रिफाइनरी मतलब तेल शोधनशाला कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। सर जी कौन सी, तो तेल शोधनशाला कहां स्थित है, तो तेल शोधनशाला आप बता देंगे मेरे भैया, ये आपकी मथुरा में होगी तेल शोधनशाला। चलो अगला क्वेश्चन, मेला महोत्सव की बात आती है तो यहां पर कंस मेला, आप सभी को पता होगा कंस मेला कहां लगता है, मथुरा में। हरिदास जयंती मेला जो वृंदावन में। मैं बात किसकी कर पा रहा हूंगा सर जी, हरिदास जयंती मेला ये आपका कहां होगा, वृंदावन में। देव छठ होगा सर जी, क्या देव छठ, सर मुड़िया पूनो मेला या पूना मेला गोवर्धन में। श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। झूला मेला सर श्रावण, ठीक है, महीना में होता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में भी लगता है, मथुरा में भी। और यमुना महोत्सव विश्राम घाट मथुरा में। और लट्ठमार होली को उत्सव तो मेरे भैया ये महोत्सव और बात तो होगी किसकी, मेलों की, ये आपके उत्तर प्रदेश में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन सर जी मथुरा में होता है, 86 मेले यहां पर लगते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का जो आयोजन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहां, तो सर जी आप महारातु मथुरा बता देंगे। बहुत ही ईमानदारी के साथ क्वेश्चन आता है। शैक्षणिक संस्थान की बात होगी सर, कौन से संस्थान, शैक्षणिक संस्थान जन कितनी बार क्वेश्चन आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान। यदि मैं बात कर पाऊं किसकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो आप बताएंगे सर जी मथुरा में। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी मथुरा में खोला गया, ये एलिफेंट हॉस्पिटल होगा। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पर, तो मथुरा, आप इसे भी बता देंगे। आगे बढ़ेंगे, अन्य प्रमुख संस्थान एवं पार्क। राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय होगा, राजकीय जैन संग्रहालय। गीता शोध संस्थान कहां अवस्थित है सर जी, मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में। राजकीय जैन संग्रहालय भी आपका मथुरा में। गीता शोध संस्थान, तेल शोधक कारखाना प्रदेश का पहला होगा। मेगा फूड पार्क जो भदाबल पड़ता है मथुरा में। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे भी। आगे बढ़ो, चलो प्रमुख झील व ताल की बात, राधा कुंड कहां अवस्थित है, मथुरा में। नोहो झील, झील होगा, नोहो झील कहां होगी सर जी, तो आप बता देंगे मथुरा में। और मानसी गंगा कुंड ताल, यदि क्वेश्चन आए सर जी किसकी बात होगी, मानसी गंगा कुंड ताल भी मेरे भैया आपका कहां पर, मथुरा में ही होगा। चलो 28 नवंबर 2023 को मथुरा के परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एशिया का सबसे बड़ा दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। तो एशिया का सबसे बड़ा दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां अवस्थित है, मथुरा। और मथुरा का कौन सा गांव होगा, परखम गांव होगा।
इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख होंगे मोहन भागवत जी ने किया है। मथुरा जनपद में बंदर बचाव केंद्र तथा एक हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र की स्थापना की गई। आज की उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बंदर बचाव केंद्र अवस्थित है? तो सर जी मथुरा में, और एक हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र भी आपका मथुरा होगा। मयूर संरक्षण केंद्र, आज की उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहां? वृंदावन मथुरा आप करेंगे। गोकुल बैराज परियोजना सर जी यमुना नदी पर है। स्टेट माफी चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप मथुरा बताएंगे। गोकुल बैराज परियोजना कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद मथुरा व आगरा हैं। यदि मैं वायु अपर्दन की बात करूं कि वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट आगरा और मथुरा होंगे। भगवद गीता अनुसंधान संस्थान आपका कहां? मथुरा में होगा। सर जी भगवद गीता अनुसंधान केंद्र मथुरा में। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित नगर था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश के राजाओं ने अपनी पूर्वी राजधानी किसे बनाया था? मथुरा को बनाया सर जी। और मथुरा कला शैली का विकास भी कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। तो मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित नगर होगा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा के एक नंगला चंद्रभान गांव में भी हुआ था। क्वेश्चन आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो आप बता देंगे सर मथुरा में होता है। चलो, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाटों के नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी मथुरा को बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा सूरजमल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मथुरा को बनाया। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा जनपद में होती है। कौन से में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा की बात होगी तो आप मथुरा जनपद बता पा रहे होंगे। तो ये मथुरा जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमारी परीक्षा में बार बार हमसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ मित्रों एक नए से जनपद के साथ मैं मुलाकात कर पा रहा हूँ आपसे कल। तो सभी को बढ़िया तरीके से अपने कंटेंट पर विशेष ध्यान देना है, तैयारी करते चलना है। और जो भी मथुरा के हैं वासी हैं एक बार सभी कमेंट्स करके बताएंगे। और कभी मथुरा आना होगा तो आपसे जो संपर्क भी कर पाएंगे तो मैं देख भी तो लूंगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो एक बार जोरदार तरीके से प्यार के साथ बताना सर जी मथुरा, ठीक है ना, फिर घुमाना। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।